yesterday, what we have seen yesterday, that was nothing but white box testing, right? अभी white box testing जो होता है, we have covered this kind of testing long back. That was nothing but कि white box जो testing होता है, इसको कौन परफॉर्म करता है? White box testing will be performed. White box testing will be performed by the developer. राइट, डेवलपर इनको परफॉर्म करते हैं. वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जनरली कोड कवरेज, लूप कवरेज, ब्रांच कवरेजेस, ऐसी सारी टेस्टिंग के कुछ टेक्निक्स परफॉर्म करता है डेवलपर टू चेक, टू रिव्यू हिज ओन कोड कि वो उसने जो भी कोड परफॉर्म किया है, डेवलप किया है, इट इज़ एज पर द स्टैंडर्ड और नॉट. सो इसमें जनरली वाइट बॉक्स टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म होता है, राइट एवरीवन. सो we have taken an example yesterday कि हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे. we have understood कि dev environment क्या होता है. dev environment is nothing but the development environment. तो डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपर को जो भी चीज़ें चाहिए होगा, इट कैन बी मॉक सर्वर, उसके लिए डेटाबेस लगेगा, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को लगती है. सो दीज ऑल थिंग्स विल बी इन अ सिंगल प्लेस, जिसको आप लोग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलोगे. And in a development environment we are going to perform, like developers are going to perform unit testing and integration testing. Clear? Yeah, Paritosh, I think you were having this query, right? हाँ, I thought कि शायद आज उसको और elaborate करेंगे, तो इसलिए मैं पूछा black और white का. Yes. So फिलहाल we'll finish up this white box testing and then we'll move to the black box testing. Okay. So ये जो white box testing है, we are going to perform in a specifically हम लोग इसको development environment में perform करते हैं. And whenever we go and whenever we specifically हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिट टेस्टिंग, ये जो यूनिट टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म होता है. तो यूनिट टेस्टिंग मीन्स नथिंग बट कि इंडिविजुअल मॉड्यूल, लेट्स से हमने एक एप्लीकेशन लिया था, दिस इज़ नथिंग बट द स्पेसिफिकली हमारा ये यूनिट टेस्टिंग का मॉड्यूल है. दिस इज़ अ साइन इन मॉड्यूल, ये हमारा साइन इन मॉड्यूल है. एंड इस साइन इन मॉड्यूल में एज वी हैव डिस्कस्ड कि ये जो सारे मॉड्यूल्स है, दीज आर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स. इसको आप यूनिट बोलोगे. इंडिविजुअल मॉड्यूल को यू विल कॉल इट एज अ यूनिट, और इंडिविजुअल मॉड्यूल पे डेवलपर विल परफॉर्म अ यूनिट टेस्टिंग कि ये जो कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन है, वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली फाइन और नॉट, वेदर इस पर क्लिक करने के बाद गूगल अकाउंट को वो पिक कर रहा है क्या, एंड अगर गूगल अकाउंट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो गूगल अकाउंट से साइन इन हो रहा है क्या. दैट फंक्शनैलिटी ही विल बी चेकिंग कि उसने जो भी फंक्शनैलिटी, वो जो यूनिट डेवलप किया है, वो यूनिट प्रॉपरली वर्क कर रहा है. ही हैज़ टू चेक, उसको चेक करना है, उसने जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो फंक्शनैलिटी शुड बी सेटिस्फाइड. ये सबसे बड़ा पॉइंट या फिर पार्ट या फिर अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे. सो वंस वी हैव अ स्मॉलर यूनिट, हमारे पास बहुत सारे यूनिट है, एंड इन यूनिट्स को हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ता है टू फॉर्म अ मेन मॉड्यूल. जैसे कि ये स्मॉलर यूनिट्स है, ये स्मॉलर यूनिट्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग विल गेट अ मॉड्यूल विच इज़ नथिंग बट द साइन इन मॉड्यूल. ये साइन इन मॉड्यूल हमें मिल जाएगा. दिस साइन इन मॉड्यूल, ये जो साइन इन मॉड्यूल है, दिस मॉड्यूल इज़ हैविंग मल्टीपल यूनिट्स. इसमें बहुत सारी यूनिट्स है. तो ये यूनिट्स को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे गाइस, सारे फंक्शनैलिटी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ, देन इट विल फॉर्म अ सिंगल यूनिट या फिर मेन यूनिट, जिसको हम लोग साइन इन मॉड्यूल बोलेंगे या फिर मेन मॉड्यूल बोलेंगे. अ मेन मॉड्यूल रिलेटेड टू साइन इन मॉड्यूल. ठीक है. नाउ अभी इसमें हम लोग जैसे एग्जांपल ले रहे थे कि यहाँ पर दिस इज़ अ मोबाइल नंबर एंटर करने वाली फील्ड है. हियर विल एंटर मोबाइल नंबर, वी कैन एंटर 8 और 10 डिजिट मोबाइल नंबर. हम लोग यहाँ पे 8 या फिर 10 डिजिट मोबाइल नंबर
not 8 digit, we will enter 10 digit mobile number. Once we are able to enter the 10 digit mobile number, 10 digit mobile number enter करने के बाद लेट्स से यहाँ पर जैसे ही मैं 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ, यू कैन सी यहाँ पे कंटिन्यू बटन आ रहा है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ऐसे समझो कि मैं आफ्टर एंटरिंग द वैलिड मोबाइल नंबर, even though after entering the valid mobile number, this continue button is popping up, but continue button पे क्लिक करने के बाद OTP वाला फंक्शनैलिटी फिलहाल गाइस प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है. वो OTP वाला फंक्शनैलिटी अभी तक हम लोगों ने प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किया है. तो फॉर दैट OTP फंक्शनैलिटी डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर विल क्रिएट अ डमी मॉड्यूल. फॉर एन टाइम बीइंग ही इज गोइंग टू क्रिएट अ डमी मॉड्यूल, उसको हम लोग बोलेंगे स्टब. इज दैट क्लियर एवरीवन? स्टब का मीनिंग क्या है? स्टब का मीनिंग है डेवलपर क्रिएट्स अ डमी मॉड्यूल फॉर योर सब मॉड्यूल. आपका जब सब मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, सब मॉड्यूल के लिए ही क्रिएट्स वन डमी मॉड्यूल विच इज नोन एज अ स्टब. एंड जैसे ही गाइस वंस मेन मॉड्यूल is developed, जैसे ही मेन मॉड्यूल डेवलप्ड हो जाता है, वंस मेन मॉड्यूल या फिर वंस मेन की जगह पे वंस एक्चुअल मॉड्यूल इज डेवलप्ड, then developer will replace stub with actual मॉड्यूल. तो डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर ने जो स्टब क्रिएट किया है, उसने जो डमी मॉड्यूल क्रिएट किया है, ये डमी मॉड्यूल वो टाइम बिंग के लिए है. दैट इज लेट्स से कि वो टाइम बिंग के लिए है. और जैसे ही हमारा अविनाश ये एक्चुअल सब मॉड्यूल है, राइट? यस एक्चुअल सब मॉड्यूल है, एक्चुअल सब मॉड्यूल, यस, विच इज नथिंग बट द स्टब. तो actual, okay, I can say actual sub module here for an understanding. Actual sub module is developed, then developer will replace stub with actual sub module like this. Make sense now? कि हम लोगों ने ये जो फंक्शनैलिटी था, दिस कंटिन्यू बटन का जो फंक्शनैलिटी है, इस पर क्लिक करने के बाद लेट्स से वी आर नॉट गेटिंग द OTP. अभी OTP क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज लेट्स से हम लोगों ने जो बल्क SMS सिस्टम वगैरह होगा या फिर जिस कंपनी के साथ टाइप वगैरह करना होगा टू गेट द OTP, लेट्स से कि हमारा टाइप उन लोगों के साथ अभी भी नहीं हुआ है. वी डोंट हैव दैट टाइप राइट नाउ. सो इसके ऊपर ये हम लोग करने वाले हैं, बट इन फ्यूचर, नॉट नाउ. ये फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाला है. फिलहाल फॉर एन टाइम बीइंग ये जो OTP वाला मॉड्यूल है, दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो डेवलपर विल क्रिएट अ डमी मॉड्यूल फॉर दिस सब मॉड्यूल, जिसको हम लोग स्टब बोलेंगे. सो स्टब इज अ टेम्पररी डमी मॉड्यूल. इट इज अ टेम्पररी डमी मॉड्यूल. वंस गाइज आपका एक्चुअल सब मॉड्यूल, लेट्स से आफ्टर फ्यू डेज वी डन विद द टाई अप, और हमें अभी मोबाइल नंबर्स पे OTP आना शुरू हो गया है. वंस दैट फंक्शनैलिटी इज इम्प्लीमेंटेड ओवर ईयर, तो हम लोगों ने जो डमी मॉड्यूल बनाया था, whatever डमी मॉड्यूल विद दैट वी हैव क्रिएटेड विल रिप्लेस दैट डमी मॉड्यूल जो स्टब था. दैट स्टब इज नथिंग बट द डमी मॉड्यूल. ये डमी या फिर टेम्पररी मॉड्यूल को हम लोग रिप्लेस कर देंगे विद द एक्चुअल सब मॉड्यूल. राइट एवरीवन? सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम लोगों ने ये स्टब बनाने का क्या ज़रूरत था? What is the reason that we should prepare the stub, या फिर डेवलपर should prepare the stub? तो डेवलपर को स्टब बनाने का रीज़न क्या होता है? जैसे गाइस डेवलपर को देखना था कि एंटायरली ये जो साइन इन मॉड्यूल है, साइन इन मॉड्यूल प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या. तो साइन इन मॉड्यूल गाइस इंडिविजुअली मुझे बताओ, साइन इन मॉड्यूल do have a single functionality or it have different units? What do you think? It has different units, right everyone? So after adding different units, सारे units combine करने के बाद
जो मेन फंक्शनैलिटी था कि साइन इन बटन का, वेदर यूजर आर एबल टू साइन इन इनटू द एप्लीकेशन और नॉट, ये जो मोटो था, ये जो हमारा रिक्वायरमेंट था, वो रिक्वायरमेंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेदर दैट रिक्वायरमेंट इज गेटिंग सेटिस्फाइड और नॉट, ये हमें खुद को चेक करना था। इसीलिए डेवलपर ने फॉर एन टेम्पररी टाइम बीइंग ही क्रिएटेड दैट डमी मॉड्यूल विच इज नोन एज अ स्टब। गॉट इट? और गाइस देखो, मेन मॉड्यूल इज अ साइन इन मॉड्यूल, हमारे पास मेन मॉड्यूल प्रेजेंट है, वी हैव अ मेन मॉड्यूल, वी हैव मेन मॉड्यूल में अदर मॉड्यूल्स आर अवेलेबल, बट देर आर चांसेस गाइस मेन मॉड्यूल के अंदर कोई एक सर्टन सब मॉड्यूल जो होगा, दैट सब मॉड्यूल इज नॉट डेवलप्ड एट दिस मोमेंट। इस अभी जितना भी टाइम हुआ है, इस पर्टिकुलर टाइम पे वी डोंट हैव अ मेन मॉड्यूल, तो वो जो मेन मॉड्यूल का जो एब्सेंसिज्म है गाइस, लेट्स से मेन मॉड्यूल इज नॉट डेवलप्ड, फुल्ली फंक्शनली डेवलप्ड एट दिस मोमेंट, उसको फुलफिल करने के लिए वी जस्ट क्रिएट अ टेम्पररी फंक्शनैलिटी एंड वी चेक, हम लोग उनको इंटीग्रेट करके चेक करते हैं कि इंटीग्रेशन करने के बाद वेदर वी जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी था, दिस इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी इज नॉट हैविंग एनी इश्यूज, वर्किंग करने में उनको कोई इश्यूज नहीं है ना, ये चेक करने के लिए वी फॉलो दिस ट्रेडिशनल अप्रोच विच इज नथिंग बट द टॉप डाउन अप्रोच। एनी क्वेश्चन गाइस? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? अंडरस्टैंडिंग आ रही है इसके ऊपर गाइस एवरीवन? दिस स्टब मीन्स नथिंग बट द सब मॉड्यूल, एंड हमारे पास जब सब मॉड्यूल नहीं होता है, वी आर इंटीग्रेटिंग गाइस, हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन परफॉर्म करते टाइम गाइस देर आर चांसेस कि हमारे पास सब मॉड्यूल या फिर मेन मॉड्यूल नहीं प्रेजेंट होगा। तो जो सब मॉड्यूल होता है गाइस, अगर वी डोंट हैव अ सब मॉड्यूल, तो सब मॉड्यूल की जगह पे वी विल प्लेस अ टेम्पररी मॉड्यूल विच इज नथिंग बट द स्टब, दैट्स इट गाइस। तो इन फ्यूचर जब स्टब का काम हो जाएगा, लेट्स से डेवलपर इज नाउ डन विद द डेवलपमेंट ऑफ द रियल मॉड्यूल, एक्चुअल सब मॉड्यूल उसने बना लिया, तो ही विल रिप्लेस द स्टब विद द एक्चुअल सब मॉड्यूल। गॉट इट? बट ये स्टब क्या काम करता है गाइस? स्टब काम करता है टेम्पररी टाइम के लिए आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करके देता है। यू आर गेटिंग दिस एवरीवन? ये जो स्टब है इसका काम क्या है? फॉर एन टाइम बीइंग आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए आपको हेल्पफुल रहता है, दैट इज नथिंग बट द स्टब। और ये जो स्टब है गाइस, स्टब इज नथिंग बट आपका सब मॉड्यूल अगर एब्सेंट है तो सब मॉड्यूल के फंक्शनैलिटी के लिए you are just going to create a temporary module which is nothing but the stub। क्लियर हो गया सबको एवरीवन? क्लियर हो गया? अभी इस अप्रोच का मीनिंग क्या है गाइस? द नेम इटसेल्फ, टॉप डाउन, आप टॉप से डाउन जा रहे हो गाइस। आपका टॉप मोस्ट मॉड्यूल कौन सा था? टॉप मोस्ट मॉड्यूल was everyone? topmost module was sign in, right? साइन इन दैट इज टॉप मतलब मेन मॉड्यूल आपके पास है। इस टॉप मॉड्यूल में गई टॉप डाउन, टॉप से आप डाउन जा रहे थे, एंड डाउन मतलब कोई सब मॉड्यूल इज नॉट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। सो उस सब मॉड्यूल का एक डमी फंक्शनैलिटी क्रिएट किया जाएगा विच इज नथिंग बट द स्टब। एम आई मेकिंग सेंस एवरीवन? सेंस बन रहा है टॉप डाउन का? निशा क्लियर है ये कि कुछ क्वेरीज? रवि, परितोष, ये क्लियर हुआ? राइट। सो जनरली सिर्फ एक टेम्पररी फंक्शनैलिटी है विच इज नथिंग बट द स्टब, वो वर्क नहीं करेगी गाइस। स्टब विल नॉट वर्क। स्टब सिर्फ आपके लिए सिर्फ यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी दिखाई देगा, एक्चुअल में वो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। एंड वी डोंट हैव टू थिंक अ मच कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये हमारा पार्ट है ही नहीं, वी आर नॉट द डेवलपर। तो डेवलपर places a particular temporary code
उस टेम्पररी कोड को, सब मॉड्यूल को आप लोग स्टब बोलोगे। और जनरली गाइज ये जो स्टब होता है जनरली ये XML लैंग्वेज में प्रिपेयर होता है। सो जनरली stubs are prepared or created by using XML language। सो ये HTML जैसा एक XML लैंग्वेज होता है। जैसे आप लोग थोड़ा सा राइट क्लिक करोगे गाइज, यहाँ पर इंस्पेक्ट ऑप्शन में जाओगे, इफ़ यू गो हियर जो कोड आप लोगों को दिखेगा दिस इज नथिंग बट अ XML कोड, जो कि HTML और XML का फॉर्म का जो कोड होगा दैट XML कोड गाइज, दिस XML कोड के थ्रू गाइज आपका जनरली स्टब्स प्रिपेयर किया जाता है। एंड एक बार आपका मेन मॉड्यूल आपका एक्चुअल सब मॉड्यूल डेवलप हो जाएगा, देन डेवलपर आपके एक्चुअल सब मॉड्यूल को रिप्लेस कर देगा विद द स्टब एंड योर रियल मॉड्यूल विल बी प्लेस्ड। ये जो साइन इन मॉड्यूल है ये आपका प्रॉपरली प्लेस्ड हो जाएगा। गॉट इट? जैसे अविनाश, XML is the language, right? यस, XML इज वन ऑफ द लैंग्वेज जिसका नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और इसकी कोडिंग होती है, मतलब यस ये डेवलपर XML लैंग्वेज में कोडिंग होती है। यस XML स्पेसिफिकली XML को जाके देखोगे तो दैट इज नथिंग बट द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और इसको थोड़ा सा देखोगे इफ यू चेक तो ये कुछ ऐसा रहता है। ये HTML की तरह इट इज काइंड ऑफ बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है। XML HTML बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है। तो हम लोगों ने बहुत टाइम पहले, आपको याद होगा, हम लोगों ने फ्रंट एंड के बारे में डिस्कस किया था। तो फ्रंट एंड में HTML मार्कअप लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ होता है, वी हैव डिस्कस राइट लॉन्ग बैक। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डमी मॉड्यूल, अ डमी लैंग्वेज जो कि आपको XML लैंग्वेज से डेवलपर विल प्रिपेयर अ स्टब्स और वो टेम्पररी टाइम के लिए रहेगा। क्लियर? वर्षा, पूजा, रेवती, ये टॉपिक क्लियर है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग का जो टॉप डाउन अप्रोच है ये क्लियर है क्या सबको? एवरीवन, दिस टॉप डाउन अप्रोच, टॉप मतलब मेन मॉड्यूल आपके पास प्रेजेंट है बट यू हैव लैक ऑफ सब मॉड्यूल, you have a dependency on a sub module and that sub module is not present at this moment. So for and that sub module developer will create a dummy module which will look like similar to it but वो functionally working नहीं होगा, that is nothing but the stub. Okay, let me give you another example. Let's say guys हम लोगों ने सारी चीज़ें करी है, हम लोगों ने ये यहाँ पे सर्च करके ऑप्शन है, इस सर्च ऑप्शन में लेट्स से वी हैव व्हाट, लेट्स से कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज ये मूवी बुक करना है, लेट्स से 3D। सो 3D कहाँ पे करना है? लेट्स से कोई भी कोई भी हम लोग लेट्स से 6:30 का शो बुक करना है विच इज़ ऑन द फ्राइडे। ओके, लेट्स से 6:30 का मैंने शो बुक करने के लिए मैं चले गया। ये सारे मॉड्यूल्स मेरे पास प्रेजेंट है, आई हैव ऑल दीज मॉड्यूल्स। मेरे पास ये सारे मॉड्यूल्स प्रेजेंट है एंड मैंने यहाँ पर लेट्स से 4 टिकट्स मुझे बुक करना था और मैंने सीट सिलेक्ट करने के लिए मैं चले गया। ठीक है, सी समवेयर यहाँ पर मैं जाने के बाद लेट्स से आई वांट कि मुझे ये वाले 4 सीट्स चाहिए, आई वांट दिस 4 सीट्स या फिर आई वांट दिस 4 सीट्स। तो जैसे ही मैंने गाइस इसके ऊपर बुक करने गया इट इज़ गोइंग टू रिडायरेक्ट मी टू द पेमेंट ऑप्शन, राइट एवरीवन। ये सारा मेरे कार्ट में ऐड होने के बाद मैं टिकट कहाँ से पिक करूँगा? मोबाइल टिकट चाहिए मुझे कि बॉक्स ऑफिस पिकअप चाहिए? सो आई सिलेक्टेड मोबाइल पिकअप चलेगा मुझे, सॉरी एम टिकट चलेगा। नाउ आई वांट टू प्रोसीड, मैं प्रोसीड करने के लिए रेडी हूँ। सो गाइज विदाउट डूइंग द पेमेंट will our booking will be confirm? No, right? हमारा बुकिंग कभी कंफर्म नहीं होगा। सो लेट्स से गाइस यहाँ पर जो पेमेंट वाला फंक्शनैलिटी है, पेमेंट गेटवे जो है, पेमेंट गेटवे अभी तक रेडी नहीं है। पेमेंट गेटवे हम लोग लेने वाले हैं बट एट द एंड, बहुत एंड में लेने वाले हैं। जब हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन लाइव होगा तभी हम लोग पेमेंट गेटवे को लेंगे, बिकॉज पेमेंट गेटवे भी चार्जेबल होता है। कोई कंपनी, क्या लगता है आप लोगों को, स्टार्टिंग में ही पेमेंट गेटवे लेके रखेगी क्या कभी भी? नो, राइट?
एवरीवन लॉजिकली सोचो, कोई भी पेमेंट गेटवे इनिशियली लेके नहीं रखेगा, तो जब हमारा एंटायर एप्लीकेशन बनेगा तभी हम लोग पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे। तो गाइस पेमेंट गेटवे का मॉड्यूल अगर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, बट वी वांटेड टू चेक एंटायर फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशन कि एंटायर फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पेमेंट रिलेटेड गाइस, पेमेंट रिलेटेड वी विल क्रिएट अ डमी मॉड्यूल विच इज नथिंग बट द स्टब। और ये टॉप डाउन अप्रोच है गाइस, आपके पास मेन सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है, बट द प्रेजेंस ऑफ योर सब मॉड्यूल इज समवेयर गाइस, जो कि डिपेंडेंसी के वजह से दैट पर्टिकुलर सब मॉड्यूल इज नॉट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट। इसीलिए आपको इंटीग्रेशन करने के लिए यू रिक्वायर दिस डमी मॉड्यूल विच इज नोन एज अ स्टब। अभी आपके पास स्टब जैसे ही क्रिएटेड है गाइस, यू हैव अ स्टब नाउ, तो आप लोगों ने टॉप डाउन अप्रोच कर लिया, बट देयर आर चांसेस गाइस कि आपके पास मेन मॉड्यूल भी प्रेजेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट एवरीवन। सो देयर इज अनदर टेक्निक विच इज नथिंग बट बॉटम अप अप्रोच। अब ये बॉटम अप अप्रोच है क्या एग्जैक्टली? ये भी एक इंटीग्रेशन का अप्रोच है, बट गाइस यहाँ पे देखो, वी हैव सब मॉड्यूल्स बट मेन मॉड्यूल is not developed yet by developer। जो मेन मॉड्यूल है यही प्रेजेंट नहीं है। दोनों में डिफरेंस देखो गाइस, इनिशियली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टॉप डाउन में वी हैव अ मेन मॉड्यूल। टॉप डाउन में क्या था कि मेन मॉड्यूल प्रेजेंट था बट डमी मॉड्यूल एब्सेंट था, राइट एवरीवन। अभी लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हम लोगों ने साइन इन मॉड्यूल देखा था, तो साइन इन मॉड्यूल पे देखने के ये जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे गाइस, तो साइन इन मॉड्यूल है हमारे पास। वी हैव दिस कंटिन्यू विथ जीमेल, कंटिन्यू विथ ईमेल, कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी, ये सारे सब मॉड्यूल्स हमारे पास। सब मॉड्यूल्स जो थे, सब मॉड्यूल में से कोई एक पर्टिकुलर सब मॉड्यूल हमारा एब्सेंट था, या फिर मल्टीपल सब मॉड्यूल्स एब्सेंट हो सकते हैं। फॉर द सब मॉड्यूल हम लोग एक डमी प्रोग्राम क्रिएट करते, डमी मॉड्यूल क्रिएट करते, जिनको हम लोग स्टब बोलते हैं। बट गाइस इस केस में योर मेन मॉड्यूल वाज देयर, आपका मेन मॉड्यूल प्रेजेंट था। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव सब मॉड्यूल्स, हमारे पास सारे सब मॉड्यूल्स प्रेजेंट है, बट देयर इज पॉसिबिलिटी गाइस मेन मॉड्यूल इज नॉट डेवलप्ड येट बाय डेवलपर। मेन मॉड्यूल ही डेवलप नहीं किया होगा। अगर आपका मेन मॉड्यूल डेवलप नहीं है तो गाइस फॉर टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए, डेवलपर क्रिएट्स अ डमी मॉड्यूल फॉर मेन मॉड्यूल। ओके गाइस, सो आपका जो मेन मॉड्यूल है, मेन मॉड्यूल के लिए एक डमी मॉड्यूल क्रिएट किया जाता है, जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे विच इज नोन एज ड्राइवर। तो गाइस स्टब और ड्राइवर, इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं एवरीवन? स्टब और ड्राइवर में डिफरेंस है कि नहीं है? यस, देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन स्टब एंड ड्राइवर गाइस? स्टब एंड ड्राइवर का डिफरेंस क्या है? द स्टब इज नथिंग बट ये सब मॉड्यूल के लिए क्रिएट किया जाता है। यस, इट इज अ डमी फंक्शनैलिटी, ड्राइवर इज ऑल्सो अ डमी फंक्शनैलिटी या फिर डमी मॉड्यूल। बट गाइस सब मॉड्यूल के लिए आप लोग जो डमी मॉड्यूल क्रिएट करोगे उसको स्टब बोलोगे, और मेन मॉड्यूल के लिए जो आप डमी मॉड्यूल क्रिएट करोगे उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइवर। डिफरेंस क्लियर है? ये डिफरेंस क्लियर है रेवती? एनी क्वेश्चन? पूजा? नो। क्लियर है ये स्टब एंड ड्राइवर? रवि अंडरस्टैंड हो रहा है, राइट? यस। नाउ once main module is developed, आपका मेन मॉड्यूल डेवलप्ड हो जाएगा, देन डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर विल
replace replace developer will replace actual main actual main module with 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 your ड्राइवर, आपके ड्राइवर के साथ उसको रिप्लेस कर देगा। जो आपका ड्राइवर है, ड्राइवर को रिप्लेस किया जाएगा विथ योर एक्चुअल मेन मॉड्यूल, विच इज़ नथिंग बट गाइज आपका टॉप बॉटम अप अप्रोच। तो गाइज या ये जो XML, ये भी स्टब एंड ड्राइवर, ये दोनों चीज़ें XML लैंग्वेज से प्रिपेयर होता है। सो अगेन गाइज ये जो भी टॉपिक ओके दिस वन, ये जो भी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को, जो डिफ़िकल्टीज रहेगा इस टॉपिक में, तो आप इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, बट हाँ गाइज जितना अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने अभी लिया है उतना आप लोग अंडरस्टैंडिंग बना के चलो कि यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट, कि ये जो जनरली आपका ड्राइवर है ये भी XML लैंग्वेज से मतलब प्रिपेयर होता है। बट गाइज नाउ वाई वी कॉल इट एज अ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्यों बोलेंगे गाइज? सिंपल सा देखो, लेट मी शो यू विथ फ्यू एग्जाम्पल्स। टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, ये बहुत फेमस अप्रोच है गाइज इन अ इंडस्ट्री। डेवलपर जनरली इनको फॉलो करते हैं। गाइज हियर टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, दोनों का डिफरेंस देखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स से गाइज ये कोई पर्टिकुलर सब मॉड्यूल है, ये जो सब मॉड्यूल है, ये सब मॉड्यूल इज नॉट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट, और मुझे इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए गाइज ये मॉड्यूल का होना ज़रूरी था कि नहीं था? व्हाट डू यू थिंक गाइज? लॉजिकली सोचो, ये सब मॉड्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होना ज़रूरी था, राइट? एंड फॉर एन टाइम बीइंग गाइज हमारे पास ये सब मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ दिस सब मॉड्यूल, ये सब मॉड्यूल के जगह पे गाइज हम लोग एक डमी सब मॉड्यूल क्रिएट करेंगे जिसको स्टब बोलेंगे। एंड इस केस में हम लोग टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करेंगे। हमारा जो मेन मॉड्यूल है, टॉप वाला अप्रोच है, टॉप मॉड्यूल है, टॉप मॉड्यूल के साथ, टॉप मॉड्यूल के अंदर इसके रिलेटेड जो सब मॉड्यूल होंगे, इन सब मॉड्यूल को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, राइट? नाउ ये जो आपका टॉप मॉड्यूल है, ये जो टॉप वाला मॉड्यूल था, मेन मॉड्यूल, ये आपके सब मॉड्यूल के अंदर इंटीग्रेट हो गया। नाउ ये जो सब मॉड्यूल है, अगेन गाइज इसका जो सब मॉड्यूल रहेगा इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, लाइक दिस। इस तरीके से इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा। एंड फॉर एन टाइम बीइंग अगर आपका सब मॉड्यूल अगर एब्सेंट है, तो इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर सब मॉड्यूल आप लोग स्टब क्रिएट करोगे विच इज़ अ डमी मॉड्यूल। नाउ गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है गाइज? इन अ बॉटम अप अप्रोच यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका मेन मॉड्यूल जो है, यू हैव अ मेन मॉड्यूल, एंड ये जो मेन मॉड्यूल है, दिस मेन मॉड्यूल जो कोई भी आपका मेन मॉड्यूल रहेगा, मेन मॉड्यूल इज नॉट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट। तो मेन मॉड्यूल के लिए गाइज, मेन मॉड्यूल के लिए आप लोग एक डमी प्रोग्राम क्रिएट करोगे जिसको ड्राइवर बोलोगे, और आप लोग जो सब मॉड्यूल्स है, सब मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दोगे इनसाइड द ड्राइवर, इनसाइड द मेन मॉड्यूल, विच इज़ नथिंग बट द बॉटम अप अप्रोच। गाइज इसको आप लोग बॉटम अप अप्रोच बोलोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। हम लोग ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई थिंक दिस कुड बी ओके, लेट मी टेक फ्यू अदर एग्जाम्पल्स। Okay, this one guys, let me save this and let's try to understand this one. देखो guys, this one is nothing but आपका ये top down approach है। Why it is top down approach guys? आपका ये सारे सब मॉड्यूल्स है, you have this सब मॉड्यूल्स, एंड कोई भी सब मॉड्यूल अगर आपका प्रेजेंट नहीं है, इंस्टेड ऑफ सब मॉड्यूल आप लोग एक डमी मॉड्यूल क्रिएट करोगे जिसको आप लोग बोलोगे स्टब। एंड गाइस टॉप डाउन अप्रोच, टॉप मतलब क्या है? टॉप की जो फंक्शनैलिटी है, टॉप की फंक्शनैलिटी विल इंटीग्रेट विद द सब मॉड्यूल। सिस्टम आपका प्रोग्राम्स के अंदर इंटीग्रेट होगा,
प्रोग्राम्स आपका मॉड्यूल्स के अंदर इंटीग्रेट होगा एंड योर मॉड्यूल्स विल इंटीग्रेट इनटू सब मॉड्यूल्स, और इस तरीके से आपका एंटायर सिस्टम, एंटायर एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द टॉप डाउन अप्रोच। आप टॉप से लेके बॉटम तक जा रहे हो एंड एट द बॉटम एक हाथ कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट, एट दिस पर्टिकुलर टाइम गाइस, वो जो सब मॉड्यूल है विच इज नॉट प्रेजेंट, राइट एवरीवन। दिस इज नथिंग बट द टॉप डाउन अप्रोच। और दूसरा जो अप्रोच है विच इज नथिंग बट बॉटम अप अप्रोच। ओके, बॉटम अप अप्रोच का वी शुड हैव अ बेटर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, दिस वन गाइस। तो आप देखोगे दिस वन, ये बॉटम अप अप्रोच है एंड ये वाला जो है दिस इज नथिंग बट द टॉप डाउन अप्रोच। आप टॉप मॉड्यूल से बॉटम के जो मॉड्यूल्स है, डाउन के जो मॉड्यूल्स है, इनको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हो। और बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या है गाइस, यू हैव अ मेन मॉड्यूल्स, आपके पास जो मेन मॉड्यूल्स है वही एब्सेंट है, तो इन दैट केस आप बॉटम से स्टार्ट करोगे। यू विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग मॉड्यूल्स फ्रॉम बॉटम और अपवर्ड जाओगे गाइस। आपका जो डायरेक्शन रहेगा, मूवमेंट जो रहेगा दैट विल अपवर्ड, दैट्स द रीजन दिस इज द बॉटम अप अप्रोच। ऑलराइट गाइस, are we clear enough till this? No. Okay, yes निशा, किसमें queries है आपको? Bottom up नहीं समझा, which is the main module? आपने बोला main module is not available in bottom Yes, approach, main right? module, yeah. So वो bottom वाला is the main module, right? No. Main module is your top वाला आपका जो है see here. तो उतने सारे main module होंगे 5-6? See, not main like module तो that. एक ही होगा। No. It is not like that. Try to understand this. कि this is something top down approach है, right? This is module 1, module 2, module 3, module 4, module 5, module 6, module 7, module 8, right? तो main module you have this M1 आपका इंटीग्रेट होगा इन M2, M3 एंड M4। नाउ एक बार आपका M2, M3, M4 क्रिएट हो जाएगा, दिस M2 इस M2 के सब मॉड्यूल्स है, दिस इज M5, M6, M5 का सब मॉड्यूल है 8। तो टॉप डाउन मतलब क्या है? टॉप डाउन, आप टॉप से डाउन जाओगे, यू विल गो फ्रॉम टॉप टू डाउन। ओके, यू विल गो फ्रॉम टॉप टू डाउन। तो आपके जो डाउन वाला कोई मॉड्यूल है, यू हैव आपका जो सब मॉड्यूल है दैट इज डाउन का मॉड्यूल इज नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट। तो इस डाउन मॉड्यूल के रिलेटेड जो बॉटम वाला मॉड्यूल रहेगा, इसके लिए आप लोग सिंपली यू विल क्रिएट अ डमी फंक्शनैलिटी आप सब मॉड्यूल के लिए। बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल कि जो मेन मॉड्यूल है दिस that earlier example which we took, I think this might have created a confusion in your mind. Try to understand this. अभी आपके पास ये जो मॉड्यूल्स है, सी इसका कलर देखो, ये जो डार्किश कलर है, डार्क ब्लैक वगैरह है, सो इट मीन्स कि ये मॉड्यूल्स प्रेजेंट है, these modules are present, but जो lighter color है, this main module is absent. Now you have this bottom के जो सब मॉड्यूल्स है, these are all present, but आपका मेन मॉड्यूल आपका एब्सेंट है। अगर मेन मॉड्यूल ही नहीं है आपके साथ, क्या मेन मॉड्यूल को आप सब दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो सिंगल नीचे रह गया है वो मेन मॉड्यूल है ना, ऊपर के सारे जो 5-6 थे दैट इज नॉट द मेन मॉड्यूल। यस दैट समथिंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बॉटम अप का मीनिंग क्या है। बॉटम अप का मीनिंग है कि यू डोंट हैव अ मेन मॉड्यूल, आपके पास मेन मॉड्यूल ही नहीं है। मेन मॉड्यूल अगर नहीं है तो मेन मॉड्यूल को आप सब मॉड्यूल के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। सो इस केस में आप एग्जैक्ट उल्टा अप्रोच फॉलो करोगे, बॉटम अप, कि बॉटम से आप स्टार्ट करोगे। सब मॉड्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो इनको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दो, बॉटम से जाओ, इनको अपने रिस्पेक्टिव मेन मॉड्यूल के अंदर इंटीग्रेट करो। ये रिस्पेक्टिव इंटीग्रेटेड मेन मॉड्यूल को उसके रिस्पेक्टिव मेन मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करो। फाइनली एट द लास्ट आपका ये जो डमी मॉड्यूल है दिस इज नोन एज अ ड्राइवर। सो ड्राइवर क्या करेगा, इन सबको ड्राइव करेगा, इन सबको अपने खुद में इंटीग्रेट करके लेगा। एंड जब
आपका ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग खत्म हो जाएगा, यू विल टेस्ट इट प्रॉपरली कि आपका इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी वर्क कर रहा है क्या, एंड जब एंड में आपका मेन मॉड्यूल प्रिपेयर हो जाएगा, व्हाट यू विल बी डूइंग, आप लोग ये जो टॉप वाला मॉड्यूल था, मेन मॉड्यूल था जो कि डमी मॉड्यूल था, उसको रिप्लेस कर दोगे, ड्राइवर को रिप्लेस कर दोगे विथ एक्चुअल मेन मॉड्यूल विच इज़ नथिंग बट द बॉटम अप अप्रोच। आई थिंक यस, जो लास्ट वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, दैट माइट हैव क्रिएटेड द कंफ्यूजन इन योर माइंड, यस, वो राइट? फिगर जो था, करेक्ट। ये अंडरस्टूड है, लाइक दिस इज अंडरस्टैंडेबल, राइट निशा? हाँ, या अंडरस्टूड। लाइक एक एग्जांपल वेबसाइट पे जाके बताओगे तो ज्यादा बेटर होगा, जैसे टॉप डाउन के लिए बताया था ना, यस यस, सिंपल। वैसे तो बॉटम। बॉटम अप अप्रोच का मीनिंग क्या है? लेट्स से वी हैव हमारा ये साइन इन मॉड्यूल जो है, साइन इन मॉड्यूल, लेट्स से साइन इन मॉड्यूल अवेलेबल है, वी हैव दिस मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है, ऑल दिस मॉड्यूल्स आर प्रेजेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल टॉप डाउन का, ऑल मॉड्यूल्स आर अवेलेबल, हम लोग साइन इन कर लिए, बट साइन आउट ऑप्शन कब आएगा? व्हेन दिस साइन आउट ऑप्शन विल कम, जब आप साइन इन करोगे, राइट? आपने करेक्ट। साइन इन किया तभी जाके साइन आउट ऑप्शन आएगा। तो साइन आउट जो मॉड्यूल वगैरह है वो सारे प्रिपेयर्ड है, नाउ एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, साइन आउट एंड ऑल सारी चीज़ें प्रेजेंट है, बट ये साइन इन मॉड्यूल ही नहीं बना है, या फिर ये जो सर्च वाला मॉड्यूल है यही डेवलप नहीं है, रेस्ट ये जो बुकिंग सिस्टम एंड ऑल है ये सारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट योर मेन मॉड्यूल इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल, मेन मॉड्यूल फ़िलहाल रेडी नहीं है। सो मेन मॉड्यूल बनने के लिए अभी टाइम है, कुछ डिपेंडेंसी है। सो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप बॉटम अप अप्रोच फॉलो करोगे, मतलब साइन आउट वाले मॉड्यूल को इंटीग्रेट करोगे विथ अदर मॉड्यूल, विथ दिस बुकिंग मॉड्यूल, विथ दिस ऑल ऑप्शंस, आप सबको इंटीग्रेट करोगे, एंड एट द एंड ये साइन इन या फिर जो सर्च वाला फंक्शनैलिटी है ये फिलहाल आपको दिख रहा है, बट लेट्स से इट इज़ नॉट वर्किंग, यू आर नॉट एबल टू टाइप एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये मेन मॉड्यूल में आप टाइप नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो मेन मॉड्यूल है यू विल डिज़ाइन इट लेटर, आप एंड में लेटर ऑन यू विल डेवलप इट लेटर ऑन। सो फॉरेन टाइम तो में लाइक ऐसा भी होता है ना कि मेन Yes. मॉड्यूल बाद में डेवलप होता है, बिकॉज क्योंकि स्प्रिंट वाइज जब डिलीवरी करते हैं हम लोग, तो वी प्रायोरिटाइज आवर रिक्वायरमेंट, राइट, Correct. एंड अकॉर्डिंगली वी डेवलप। yes, so जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक यू टू द एग्जाम्पल, ओके, सो देखो अभी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कोई टिकट बुक कर लिया, राइट, आई एम गोइंग टू बुक दीज पर्टिकुलर टिकट्स, ये टिकट बुक करने के बाद लेट्स से आई वांट दिस 4 टिकट, ठीक है, ये वाले 4 टिकट मुझे चाहिए, ये सारा मॉड्यूल्स हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया है, वी हैव डिज़ाइन विद दिस, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी डिज़ाइन हो गई, हम लोगों का ये पेमेंट मॉड्यूल एंड सारी चीज़ें है, वी आर हैविंग ऑल दीज मॉड्यूल्स, हमारे पास ये सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है, ये सारी मॉड्यूल्स अवेलेबल है, बट लेट्स से अभी तक ये सारी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, बट मुझे बताओ अगर हमारा थिएटर के साथ टाई अप ही नहीं हुआ, लेट्स से अभी तक हम अपना एप्लीकेशन ये बुक माई शो बना रहे थे, बट अभी हम बुक माई शो के टीम ने वी हैवन डन अ टाई अप विद दिस पर्टिकुलर जो थिएटर्स या फिर मल्टीप्लेक्स है या फिर जो आपके सिनेमा हॉल्स है, इनके साथ अभी तक टाई अप नहीं किया है, सो यू विल डू इट लेटर ऑन, राइट, आप ये ऑप्शन लेटर ऑन प्रिपेयर करोगे। सो मेन मॉड्यूल तो यही था, बट डिपेंडिंग अपॉन कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंसी है, दैट्स द रीज़न मेन मॉड्यूल को अभी तक आपने डेवलप नहीं किया है। तो ये अभिरुचि सिटी प्राइड जो भी थिएटर रहेगा, ये जो मॉल रहेगा या फिर ये जो मल्टीप्लेक्स रहेगा, इसके रिलेटेड आप एक डमी मॉड्यूल क्रिएट करोगे, राइट, XYZ थिएटर, यस और नो, व्हाट डू यू थिंक निशा, एम आई राइट? सो दिस इज, ये आपका मेन मॉड्यूल इज नॉट वर्किंग फॉर एन टाइम बीइंग, तो इसके रिलेटेड आप एक ड्राइवर प्लेस्ड कर दोगे, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ आपका बॉटम अप अप्रोच कि एंटायर फंक्शनैलिटी इज वर्किंग, बुक हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, बट अभी तक आपको पता नहीं है कि आपके साथ कौन से थिएटर्स, कौन से मल्टीप्लेक्सेस आपके साथ टाई अप करेंगे। तो फॉर एन टाइमिंग आपको उनकी सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं पता है, यू डोंट नो एट ऑल कि हर एक जो थिएटर्स है उस थिएटर्स में आपका सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, तो यू डोंट नो, बट आप
ये जो फंक्शनैलिटी है ये आपने ऑलरेडी बना के रखा है, और ये फंक्शनैलिटी रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, सिंपली ये फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए यू आर क्रिएटिंग अ डमी मॉड्यूल विच इज़ नथिंग बट द ड्राइवर। ओके, और जब आपका ड्राइवर आपका थिएटर के साथ, मॉल्स के साथ, मल्टीप्लेक्सेस जहाँ पर भी आपके बिग स्क्रीन्स आर देयर, जब आपका वो मॉड्यूल रेडी हो जाएगा, आपका एक्चुअल टाइप हो जाएगा, यू विल रिप्लेस द मेन मॉड्यूल, जो आपका डमी मॉड्यूल था विच इज़ कंसिडर्ड एज अ ड्राइवर, उसको रिप्लेस कर दोगे मेन मॉड्यूल के साथ। गॉट इट एवरीवन? इज इट अंडरस्टैंडेबल नाउ गाइस? आई होप आई एम मेकिंग अ सेंस हियर। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच में डिफरेंस क्लियर है एवरीवन? कोई क्वेरीज? किशन, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि डिफिकल्टी जा रही है? ओके किशन, नहीं समझेगा तो बोला करो, राइट? बाई डायरेक्शनल अप्रोच गाइज, अगेन अभी ऐसा होगा कि कभी कभी आपका कोई सब मॉड्यूल भी प्रेजेंट नहीं है और आपका मेन मॉड्यूल भी प्रेजेंट नहीं है, दोनों भी चीज़ें एब्सेंट है। तो गाइज जब सब मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं होता बट आपके पास मेन मॉड्यूल होता है, तब आप टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हो। जब आपके पास सब मॉड्यूल्स होते हैं बट मेन मॉड्यूल नहीं होता, तब आप बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हो। बट अगर ऐसा होगा कि डिपेंडेंसी मेन मॉड्यूल पे भी है और सब मॉड्यूल पे भी है, सब मॉड्यूल्स भी अभी भी बने नहीं है और मेन मॉड्यूल भी अभी भी नहीं बना है, तो उस केस में गाइस आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा? यू हैव टू फॉलो बाई डायरेक्शनल अप्रोच। ये बाई डायरेक्शनल अप्रोच को गाइस सैंडविच अप्रोच भी बोला जाता है। सम टाइम वी कॉल इट एज अ सैंडविच अप्रोच एज वेल। आप इसको सैंडविच अप्रोच भी बोलोगे, यू कैन कॉल इट एज अ सैंडविच अप्रोच एज वेल। वाई सैंडविच अप्रोच गाइस? बिकॉज अभी आपके पास स्टब भी प्रेजेंट नहीं है और आपके पास ड्राइवर भी प्रेजेंट नहीं है। तो स्टब मीन्स सब मॉड्यूल, ड्राइवर मीन्स मेन मॉड्यूल, ये दोनों भी एब्सेंट है। तो उस केस में गाइस, उस केस में what exactly you are going to do? You are going to follow the bidirectional approach. So bidirectional approach is a combination of top down and bottom up, top down and bottom up approach का combination है। bidirectional approach is a combination of top down and bottom up approach। ठीक है गाइस, ये टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन होता है विच इज नथिंग बट द बाइडायरेक्शनल अप्रोच। वी हैव टू select bidirectional approach, we have to select bidirectional approach in a case where main module and sub module, main module and sub modules are not developed yet। जब आपके पास मेन मॉड्यूल और सब मॉड्यूल्स अभी तक डेवलप नहीं है, उस केस में आप लोग बाई डायरेक्शनल अप्रोच यूज करोगे, राइट एवरीवन? एंड सिंपली जैसे ही आपके मेन मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल्स आ जाएंगे, यू विल रिप्लेस देम विद द एक्चुअल मॉड्यूल्स। दैट्स इट, दिस इज नथिंग बट द बाई डायरेक्शनल। अविनाश, यस निशा। तो लाइक जब मेन मॉड्यूल और सब मॉड्यूल दोनों अवेलेबल नहीं है तो इंटीग्रेशन किसका होगा? इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों करेंगे हम? नहीं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेफिनेटली हमें करना पड़ेगा। विदाउट दैट यू वोंट बी एबल टू, आपका एप्लीकेशन ही नहीं बनेगा, राइट? आपको जनरली मान के लाइक इंटीग्रेशन टेस्टिंग किसका होगा? मॉड्यूल्स जब अवेलेबल ही नहीं है। सी ऐसे नहीं होगा कि सारे मॉड्यूल्स होंगे। दिस वन बाय डायरेक्शनल अप्रोच, सो दिस बाई डायरेक्शनल अप्रोच क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, कि अभी ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जस्ट एन टाइम बिंग।
see here, तो now try to understand कि ये टॉप डाउन है और बॉटम अप है। तो टॉप डाउन मतलब क्या होता है, टॉप से आप स्टार्ट करते हो, टॉप को इंटीग्रेट करते हो उसके सब मॉड्यूल्स में, राइट। और बॉटम का क्या मीनिंग होता है, सब मॉड्यूल्स को आप इंटीग्रेट करते हो, सॉरी टॉप डाउन क्या करते हो, आपके पास जो टॉप वाले मॉड्यूल्स है इनको क्या करते हो, सब मॉड्यूल्स में इंटीग्रेट करते हो। बॉटम अप में सब मॉड्यूल्स को आप इंटीग्रेट करते हो टॉप वाले मॉड्यूल में। नाउ लेट्स से ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, लेट्स से टॉप भी प्रेजेंट नहीं है और बॉटम भी प्रेजेंट नहीं है, बट यू हैव अ मिडल फंक्शनैलिटी। आपके पास ये जो मिडल वाले मॉड्यूल्स है दीज आर अवेलेबल। ऐसा नहीं होगा कि सारे मॉड्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे निशा। लेट्स से कि ये 5th 6th मॉड्यूल प्रेजेंट है बट 4th मॉड्यूल एब्सेंट है, दिस मॉड्यूल इज नॉट क्रिएटेड येट। बाकी मॉड्यूल्स तो आपने क्रिएट किए हैं, देन ये मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है बट मॉड्यूल 1 एब्सेंट है, ये मॉड्यूल 1 इज नॉट देयर। सो उस केस में यू आर गोइंग टू फॉलो दिस बाइडिरेक्शनल अप्रोच। बाइडिरेक्शनल अप्रोच में डेवलपर क्या करता है, जितना भी उसने डेवलप किया है उतना इंटीग्रेट करके आपको दे देता है, बट मेन मॉड्यूल एंड ये जो सब मॉड्यूल है इसका ड्राइवर एंड स्टब वो प्रिपेयर करेगा और आपका एप्लीकेशन आपको रेडी करके टेस्ट करने के लिए देगा। जैसे हम लोग स्प्रिंट में काम करते हैं, सो लेट्स से स्प्रिंट में हम लोग अगर काम कर रहे हैं और डेवलपर को ये मेन मॉड्यूल बनाने के लिए और ये सब मॉड्यूल बनाने के लिए टाइम लग रहा है, कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है, क्या हम लोग उतना वेट करेंगे कि डेवलपर जब तक हमें बिल्ड देगा नहीं, एप्लीकेशन नहीं देगा, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं होगा, राइट। विल हैव अ डिस्कशन विद हायर मैनेजमेंट की डेवलपर इज नॉट गिविंग अस द बिल्ड टू टेस्ट इट। हमारा शेड्यूल जो ऑलरेडी डिसाइडेड शेड्यूल है उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो डेवलपर हैज़ टू डू सच थिंग्स। डेवलपर को ये करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा कि जब एक हाथ कोई मेन मॉड्यूल और एक हाथ कोई सब मॉड्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो ही इज़ फॉलो बाई डायरेक्शनल, मतलब कभी वो टॉप से डाउन जाएगा, कभी वो टॉप से डाउन जाएगा, कभी वो बॉटम से अप जाएगा। बोथ द अप्रोचेस वो फॉलो करेगा, जिसको हाइब्रिड या फिर सैंडविच या फिर बाई डायरेक्शनल अप्रोच बोला जाता है। गॉट इट ईशा, क्लियर है, मेक सेंस? ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो कि ये एग्जैक्टली क्या होगा, बिकॉज अगेन सी हियर, ये जो बाई डायरेक्शनल अप्रोच है यू कैन ऑब्जर्व इट कि बाई डायरेक्शनल अप्रोच में क्या है, यू आर गोइंग टू फॉलो टॉप डाउन एंड बॉटम अप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन फॉलो करोगे, विच इज़ नथिंग बट द बाई डायरेक्शनल अप्रोच। वेरी सिंपल, ओके। तो ये दिस इज़ नॉट योर पार्ट, ये आपका पार्ट नहीं है, दिस इज़ अ पार्ट विच इज़ बिन डन बाय द डेवलपर। आपको बस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हाउ एग्जैक्टली दे डू। Technically you are not going to go and you are not going to do such kind of activities unless and until you are a developer and you are already, you are occupied with lot of tasks। जब आप occupied हो तभी जाके डेवलपर ऐसे अप्रोचेस को यूज़ करता है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन डेवलपमेंट टीम कि कौन सा इंटीग्रेशन अप्रोच वो फॉलो करेगा, टॉप डाउन करेगा, बॉटम अप करेगा कि बाई डायरेक्शनल करेगा। ये इसका कोई भी कनेक्शन डिज़ाइनिंग टीम, टेस्टिंग टीम, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, किसी को कुछ भी इससे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डेवलपर नो व्हाट एग्जैक्टली इज ट्राइंग टू डेवलप, व्हाट एग्जैक्टली इज ट्राइंग टू बिल्ड, और उसको बिल्ड करते टाइम क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है, ओनली डेवलपमेंट टीम नोज अबाउट इट। सो नो वन इज़ गोइंग टू क्वेश्चन देम कि आप ये बॉटम अप टॉप डाउन क्यों कर रहे हो, फिर बाई डायरेक्शनल क्यों कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू देयर अवेबिलिटी ऑफ द मॉड्यूल्स दे आर गोइंग टू सिलेक्ट एनी ऑफ द अप्रोच जो हमने अभी डिस्कस किया था, दे आर गोइंग टू सिलेक्ट। ओके, यस निशा, नाउ टेल मी like what kind of questions that you have? No, all clear. So like what I have understood from this bi-directional approach is कि कोई एप्लीकेशन का, अगर से फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है जिसका मेन मॉड्यूल इज नॉट अवेलेबल एंड सब मॉड्यूल्स में कुछ अवेलेबल नहीं है, कुछ लाइक सम ऑफ द मॉड्यूल्स आर अवेलेबल, राइट? सो इन दैट केस टू डू द इंटीग्रेशन टेस्टिंग दे फॉलो बाई-डायरेक्शनल अप्रोच, राइट? करेक्ट। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर ये जो मल्टीप्लेक्स है, वी डोंट नो कि कौन सा मल्टीप्लेक्स रहेगा, उसमें कितने टाइम का शो रहेगा,
कितने सीट्स रहेंगे वी डोंट नो एट ऑल, राइट। तो व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन सिंपली डू, यहाँ पर हम लोग ये सारी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करके रखेंगे। एंड लेट्स से सब मॉड्यूल जो पेमेंट वाला मॉड्यूल है, दैट सब मॉड्यूल इज नॉट प्रेजेंट, ये अभी तक हमने डेवलप नहीं किया है, एंड मेन मॉड्यूल भी प्रेजेंट नहीं किया, बट रेस्ट बाकी के सारे मॉड्यूल्स आर अवेलेबल। सो डेवलपर कभी टॉप डाउन करेगा, कभी बॉटम अप करेगा, दोनों भी अप्रोचेस वो फॉलो करते रहेगा, विच अल्टीमेटली विच गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स अ बाई डायरेक्शनल अप्रोच। ये बाई डायरेक्शनल अप्रोच रहेगा। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली डेवलपर्स आर गोइंग टू वर्क। और ये हम भी करेंगे बीइंग टेस्टर, हम लोगों को भी इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आएगा, ये टॉप डाउन बॉटम अप, ये इसका अंडरस्टैंडिंग हमें भी आएगा, बट अभी नहीं। when we are going to do the automation testing, और automation testing में गाइस हम लोग एक फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, इस फ्रेमवर्क को बोला जाता है टेस्ट एनजी। जब मैं आप लोगों को ये टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा, व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू दिस टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क, नॉट नाउ, एट द एंड गाइस थोड़ा सा टेस्ट एनजी को रीड करो। टेस्ट एनजी इज अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क for Java programming language created by Cedric, right? Here ये गाइस ये जो फ्रेमवर्क है, ये कौन से टाइप का फ्रेमवर्क है, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करोगे आप लोग, ओके, आई मीन स्पेसिफिकली हमें ज़्यादा यहाँ पर थियोरी नहीं दिया है, बट इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको अगर आप लोग देखोगे, और इसको यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क बोला जाता है गाइस। दिस इज़ नथिंग बट द यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। और जो डेवलपर होता है ना यूनिट टेस्टिंग करने के लिए, जो भी जावा लैंग्वेज में डेवलपमेंट करता है, either they use JUnit or they are going to use the NUnit। और यही सेम फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ करेंगे टू डू द यूनिट टेस्टिंग। हम लोग इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट करने के लिए यूनिट टेस्टिंग करेंगे। लेटर ऑन गाइस हम लोग मल्टीपल यूनिट्स क्रिएट करेंगे एंड विल कैटेगराइज देम इनटू द सिंगल मेन मॉड्यूल, जिसको हम लोग अपना टेस्ट स्क्रिप्ट बोलेंगे। दैट टाइम यू विल बी हैविंग अ बेटर आइडिया अबाउट दिस, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। बट गाइस इवन दो no one will be able to tell you कि ये टॉप डाउन टेस्टिंग, टॉप डाउन अप्रोच या फिर बॉटम अप अप्रोच या फिर बाई डायरेक्शनल अप्रोच कैसे फॉलो करते हैं, डेवलपर कैसे फॉलो करते हैं। जनरली अगर अनलेस एंड अनटिल अगर वो डेवलपर नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कभी कोई डिस्कस नहीं करेगा। बट येस गाइस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक्स लेटर ऑन, नॉट नाउ। प्रैक्टिकली हम लोग इसको लास्ट में, आज से हम लोगों को शायद almost 3 months लग जाएगा to reach out to that particular thing, reach out to that particular topic. That time you will come to know कि ये top down, bottom up और bi directional approach कैसे follow हो रहा है। Right everyone? Till then you can have a just idea about it. Will give you a glimpse later on कि ये कैसे होगा। So guys, here is the end of your white box testing। तो white box testing में developer has to do यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते टाइम गाइस जो इंडिविजुअल यूनिट होगा इनको हमें इंटीग्रेट करना है इनटू एन सिंगल यूनिट, या फिर मेन एप्लीकेशन में हमें इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन करते टाइम वी फॉलो यूनिट टेस्टिंग। सबसे पहले वी डू यूनिट टेस्टिंग फॉलोड बाय इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग अलाउज अस टू बिल्ड एन मेन एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर। And while doing the integration testing, there are different approaches which are nothing but top down, bottom up and bidirectional approaches. Guys, are we good enough with this? यूनिट टेस्टिंग एक बार और बता दोगे प्लीज? Okay, unit testing is nothing but Nisha, it is very simple. Unit का मतलब क्या है? Any single application, any single functionality जिसको आप unit बोलोगे। नहीं, ये अंडरस्टूड है, जो अभी लैंग्वेज के बारे में बता रहे थे ना, जे यूनिट एंड यूनिट। ओके, सो दैट इज हम लोग बाद में करेंगे। सो स्पेसिफिकली ये जो यूनिट टेस्टिंग होता है ना, ये यूनिट टेस्टिंग करने के लिए टू डू द यूनिट टेस्टिंग
डेवलपर डू हैव सम सर्टन टूल्स, उनके लिए यूनिट टेस्टिंग करने के लिए कुछ टूल्स आते हैं। तो हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग टूल आते हैं। अगर हम लोग जावा की बात करेंगे तो जावा में देर इज स्पेशली जे यूनिट और एन यूनिट करके टूल आता है। देर इज जे यूनिट टूल, ये जे यूनिट एक टूल है। जे यूनिट इज समथिंग अ टूल। जे यूनिट को अगर देखोगे, दिस इज द टेस्टिंग फ्रेमवर्क, ये टेस्टिंग टूल है टू डू द यूनिट टेस्टिंग। यू कैन सी दिस वन, राइट, दिस इज द यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो डेवलपर जावा में जावा लैंग्वेज के अंदर जब डेवलपर टेस्टिंग करता है, यूनिट टेस्टिंग करता है, तो आइदर दे आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस जे यूनिट फ्रेमवर्क या फिर एन यूनिट फ्रेमवर्क, जे यूनिट या फिर एन यूनिट फ्रेमवर्क। सो ये जो जे यूनिट या फिर एन यूनिट है, दीज आर बोथ आर स्पेसिफिकली टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो वन और अदर लैंग्वेज इज गोइंग टू यूज। कोई लोग जे यूनिट यूज़ करते हैं, कोई लोग एन यूनिट यूज़ करते हैं, या फिर कोई लैंग्वेजेस ऐसी है जो दोनों को सपोर्ट करती है, जे यूनिट को और एन यूनिट को, दोनों को सपोर्ट करती है। तो दीज आर द यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क स्टाइल या फिर टूल्स है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। वैसे ही हम लोग एक फ्रेमवर्क, ऐसा ही एक हम लोग टूल सीखने वाला है जिसका नाम है टेस्टएनजी। ये हम लोग ऑटोमेशन में सीखेंगे, ऑटोमेशन में हम लोग सीखेंगे। तो ये जो टेस्टएनजी है, दिस टेस्टएनजी इज बेसिकली इंस्पायर्ड ऑन जे यूनिट एंड एन यूनिट। ये जे यूनिट और एन यूनिट पे बेस्ड अपॉन फ्रेमवर्क है जिसको एंड में हम लोग सीखेंगे इन ऑटोमेशन टेस्टिंग। दैट टाइम आपको समझेगा कि एग्जैक्टली यूनिट का मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है। दैट you will be able to understand it later on in terms of automation testing. I'm not talking about development part, guys. Development part mein no one will be able to tell you that unless and until he is a developer, and I'm not a developer, so I am not capable enough कि मैं आपको ये type of testing practically perform करके दिखाऊं। बट येस गाइज, हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ दिस मैनुअल टेस्टिंग। विल डू इट इन अ फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग विच इज़ गोइंग टू टेक अ टाइम, क्योंकि इससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है। दैट टाइम विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देयर आई कैन एक्सप्लेन यू हाउ एग्जैक्टली यूनिट वर्क्स एंड हाउ एग्जैक्टली इंटीग्रेशन वर्क। गॉट इट Isha? Others guys, do we have any queries? Paritosh, are we clear enough with this? Any queries so far related to this functionalities? Ravi? No. Others? Varsha? Priya? ये clear है? ये topic clear है? Yes, sir. Okay. Revati, you have any question? Yes, sir, clear है. Sharayu, you have any question? आपका कुछ क्वेश्चन इसमें यूनिट में और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में? ओके, सो गाइस, दैट्स व्हाट वी डन विद द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या हम लोग करने वाले हैं? आर वी गोइंग टू परफॉर्म वाइट बॉक्स टेस्टिंग? नो राइट, नो राइट। सो व्हाई टू वरी गाइस? वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म वाइट बॉक्स टेस्टिंग, बिकॉज वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर परफॉर्म करता है। बट वी शुड हैव एन आइडिया, हमें आइडिया होना चाहिए था। दैट्स द रीज़न हमने इतना डीपली उसको अंडरस्टैंड किया। अदरवाइज गाइज ये टॉपिक हम लोग 10-15 मिनट में भी ख़त्म कर सकते थे, बट ऐसा हम लोग कोई भी टॉपिक को नहीं करेंगे। हमें यूज़ होने वाला हो या फिर ना यूज़ होना हो, गाइज विल हैव एन आइडिया अबाउट द टेस्टिंग टर्म्स, टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज, टेस्टिंग जो व्हाट आई कैन से टर्मिनोलॉजीज है, इसको हम लोग डीपली अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। सो बट गाइज लेट मी टेल यू फ्रैंकली कि ये आपका काम नहीं है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। अनलेस एंड अनटिल अगर आप लोगों को डेवलपर बनने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तब तक ये चीज़ें आप लोगों को जाके प्रैक्टिकली सीखने का, समझने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट गाइज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि हम लोग ये ज़रूर करेंगे, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। जब इनडायरेक्टली गाइज आपका टेस्ट एनजी ये टॉपिक स्टार्ट होगा, तब आप खुद याद रखना कि हम लोग कहीं ना कहीं